बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल सी बातें बताने वाला हूँ। जिससे जनरल फॉर्म होती है हमारी दो इक्वेशंस की, तो इस फॉर्म में होती है जो टू वेरिएबल्स वाली होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो इसमें तीन केस बनते हैं हमारे। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ऐसे जैसे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। अगर मान लो दूसरा केस है कि तीनों इक्वल हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड केस है, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन दिस केस लाइन्स आर पैरेलल एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। ओके। तो इस दोनों, पहली लाइन भी ये है, दूसरी लाइन मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, तो ये इनका कोई भी सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों लाइनें इंटरसेक्टेड नहीं करती, तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। और फर्दर आपकी बुक में भी यहाँ पे एक टेबल दे रखी है 3.4, तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने करा है, जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, तो a1 बाई a2 निकाला, b1 बाई b2, c1 बाई c2। देखो अगर वो नॉट इक्वल आ रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। ऐसी इसी तरह से आगे वाले भी दोनों केसेस के बारे में इन्होंने यहाँ लिखा है। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफ पे कैसे सोल्व करना है वो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, तो इसमें मैं ग्राफ नहीं बताने वाला हूँ, तो आप ग्राफ पे अपने आप कीजिएगा। मैं सिर्फ इक्वेशन बता देता हूँ कि क्या बनेगी। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took parts in the quiz. देखो एक क्लास में 10th क्लास में 10th स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट द गर्ल्स बी x एंड द बॉयज बी y। ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 की एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। अब उसमें कितनी गर्ल्स हैं कितनी बॉयज हैं हमें पता नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या कहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। तो हम इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए देखो हमने क्या करा, एक तो पहली इक्वेशन तो ये होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो हमने गर्ल्स के लिए x लेट किया है, बॉयज के लिए y लेट करा है। गर्ल्स x हैं, मतलब कि ये जो गर्ल्स है ना ये 4 मोर देन है बॉयज से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे बॉयज से 4 ज्यादा है ना, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम बॉयज में 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो 4 पहले से ही ज्यादा है। या तो हम इसमें से 4 माइनस कर लें, x माइनस 4, या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू में y, या ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो जो दूसरी क्वेश्चन आ गई ये आ गई, तो इन दोनों को आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, जहां पे इन दोनों की लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, वहां से आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और वही इसका आंसर होगा। अब इसमें आता है सेकंड क्वेश्चन। देखो उन कंपेयरिंग, ये दे रखा है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये तीनों केसेस हैं, तीनों केसेस के बारे में बताया हुआ है। तो हमें करना क्या है, देखो पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस लिख ली, पहली और ये दूसरी। इसको कंपेयर करा हमने इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो a1 b1 और c1 की वैल्यू, और a2 b2 और c2 की वैल्यू लिख ली। ठीक है। तो अब देखो a1 बाई a2 करा 5/7, b1 बाई b2 करा वो क्या आया -4/6। देखो कि ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना इक्वल, तो हम क्या ले सकते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, जो हमने पहला केस किया था, लाइंस एंड दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन एग्जैक्टली निकलेगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में लिखा, ये दोनों वैल्यूज लिख ली हमने, a1 b1 c1 निकाल के देखा, देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। देखो 9/18 था तो ये भी 1/2 आएगा, 3/6 है तो 1/2 आएगा, 12/24 है तो ये भी 1/2 आएगा। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी एंड इन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सेकंड केस है। थर्ड केस में क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है, बट c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि सेम क्वेश्चन, ये मतलब कि क्या बताना है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। काम वही करना है जो आपने इसमें किया है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि कैसे करना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या दो केस क्या होते हैं। देखो आपने यहाँ पे पढ़ा है ना, 3 केस किया हमने, एक तो इंटरसेक्टिंग वाला, एक कोइंसिडेंट वाला और एक पैरेलल वाला। देखो इंटरसेक्टिंग में क्या होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंसिस्टेंट में क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल होते थे। और पैरेलल में ये इक्वल नहीं होता था, c1/c2। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो ये केस है मैंने पहले ऊपर डिस्कस नहीं किया। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ जाते हैं ना, तो आपको आगे करना ही नहीं है, c1/c2 के बारे में कुछ भी नहीं करना, यहीं पे ही आपको लिख देना है कि दे हैव इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दो केसेस में तो कंसिस्टेंट होता है और इस एक केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो आप थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि किस केस में ये दो केस बनते हैं, किस क्वेश्चन में ये दो केस बनते हैं और किस में ये एक वाला केस बनता है। अगर ये केस बनता है तो वो कंसिस्टेंट लाइन है, और ये वाला बनता है तो वो इनकंसिस्टेंट लाइन्स है।